शादी की पहली रात और शौहर ने कहा कि तुम मेरे तकिए की तरफ खड़ी हो जाओ और सारी रात जागती रहना और मुझे सुबह फजर से पहले तुमने जगाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है ये साजिदा की है। साजिदा अपने समधी से शादी करने वाली है और उसे ये करनी चाहिए या नहीं, सारी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, फिर फैसला आपने करना है। लाहौर के एक साइड में एक गांव था जहां पर एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली में एक ही बेटी थी उनकी, मियाँ बीवी और बेटी। उनके बड़े अच्छे मामला चल रहे थे, मियाँ बीवी बेटी से प्यार बहुत करते थे और बेटी को उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाया। और मैट्रिक करने के बाद जब बेटी ने FA किया तो उसके बाद घर वालों ने सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए और उसकी शादी जो है उसके चचाजाद कज़न जो है चचा के बेटे के साथ हो गई। और जब तय होने के बाद जब रुखसती रखी गई तो कुछ लोगों ने मना भी किया उसके वालिद को कि ये लड़का बड़ा अड़ियल सा है, अक्खड़ सा है, लड़ाकू है, इसके साथ बेटी की शादी ना करें। और साजिदा बताती है कि जब मेरी शादी हो रही थी तो उस वक़्त तक मुझे जो चीज़ें, ये तकरीबन कह लें कि 35-40 साल पीछे की बात है, और साजिदा कहती है कि मुझे ये सिखाया गया था कि शौहर की हर बात माननी है। शादी की तारीख रखी गई, बारात आई, बारात की रुखसती होने वाली थी तो मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे सर पे प्यार दिया और रुखसत करते वक्त कहा कि बेटा ये तेरा मजाजी खुदा है, ये जो भी कहे तुमने इसको इनकार नहीं करना, तुमने इसकी हर बात माननी है। कहती कि रुखसती हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ पर कुछ मेहमान आए हुए थे, बैठे हुए हैं। उसके बाद शाम हुई, मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा शौहर आया, शौहर आके कुछ देर बैठा। बैठने के बाद फिर उसने कहा कि मैं सोने लगा हूँ, तुम यहाँ तकिए वाली साइड में खड़ी हो जाओ और तुमने मुझे सुबह फजर के टाइम पे जगाना है, मैंने नमाज़ पढ़नी है। साजिदा कहती है कि मैं सारी रात वहाँ खड़ी रही क्योंकि मुझे बताया ये गया था कि शौहर जो भी कहे उसको पूरा करना है। तो मैंने शौहर की बात को माना और वहाँ खड़े होकर सारी रात एक किस्म का पहरा दिया, एक लम्हे के लिए आँख नहीं लगाई और सुबह फजर के टाइम उसको जगाया। और जगाने के बाद वो नमाज़ पढ़ने लग गया और मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो गई। उसके बाद उठ के उसने मुझे कहा कि पराठे बनाओ, ये करो, वो करो। पहला दिन था और तब भी मैंने घर में उसके लिए नाश्ता तैयार किया और नाश्ता करने के बाद दोपहर को वलीमे का टाइम था। और वलीमे के अंदर क्या था कि उस वक़्त जो रिवाज था हमारे यहाँ वो ये था कि ये टेंट लगा के और जो मेहमान होते थे उनको खाना एक ट्रे के अंदर देते थे। उस ट्रे के अंदर जो जो चीज़ें पकी हुई ना वो थोड़ी थोड़ी डाल के देते थे। उसके बाद एक आदमी जो होता था वो एक बाल्टी लेता था और बाल्टी के अंदर काफ़ी चीज़ें डालकर ना, एक आदमी गोश्त लेके बीच में घूम रहा है, दूसरा चावल लेके घूम रहा है, जिसको जो ज़रूरत है वो आवाज़ देके वो चीज़ ले लेता था। इस तरह से वो वलीमे का फंक्शन हुआ। वलीमे के फंक्शन के बाद मेरे घर वालों ने इस्रार किया कि हम अपनी बेटी को घर लेके जाना चाहते हैं। तो मेरे शौहर ने इनकार कर दिया, उसने कहा मैं खुद ले आऊँगा। अब शाम को घर वापस आए हैं और शौहर मेरा बाहर चला गया है। थोड़ी सी 9 बजे का टाइम हुआ तो मैं अपने कमरे में लेटी हूँ, लेट कर मैं सो गई हूँ। अभी घंटा डेढ़ ही गुजरा था कि मेरा शौहर आया और उसने मुझे जगाया और जगाकर कहता कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं पानी लेके आई हूँ। पानी लाने के बाद उसने मुझे कहा कि यहाँ खड़ी हो जाओ और तुमने सुबह फजर से आधा घंटा पहले मुझे जगाना है, अज़ान से पहले मैंने तहज्जुद पढ़नी है, उसके बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़नी है। जबकि साजिदा कहती है कि उस रात मैं ये सोच रही थी कि आज मैं जी भर के सोऊंगी ताकि मेरी कल की जो थकावट है, कल मैं सो नहीं सकी सारा दिन और उसके बाद रात को भी जागती रही शौहर को जगाने के चक्कर में, और दिन में भी वलीमा था तो बैठना और इस तरह मेहमान आने, मैं बिल्कुल भी सो नहीं सकी थी। अब कहती है कि रात जैसी थोड़ी सी गुजरी है तो थकी हुई थी, मुझे नींद आ गई है, मैं लेट गई हूँ। लेटने के बाद सो गई हूँ और सुबह मेरी आँख नहीं खुली। और जब मेरी आंख खुली तो कोई, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे बालों से पकड़कर मुझे झंझोड़ कर जगा रहा है। और जब मैंने ऐसे ही पीछे की तरफ देखा तो मेरा वो शौहर था। अब उसने मुझे उठाया, उठाकर 10-12 थप्पड़ रसीद कर दिए और साथ ही कहा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मेरी नमाज़ ख़राब कर दी है, तुमने हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे जगाए बगैर सो जाओ। अब मैं खामोशी से उसके थप्पड़ बर्दाश्त कर रही थी, वो मुझे गालियाँ भी दे रहा था, सब कुछ कर रहा था। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। अब 5 दिन गुजर चुके थे, मेरे वालिदैन आए और वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से 5 दिन के लिए मैके ले गए मुझे कि हमारे एक और शादी थी, मैंने वहाँ जाना था अम्मी अबू के साथ। तो मेरे शौहर ने जाने तो दिया, लेकिन उससे अगले दिन ही मेरा शौहर जो है
जो बैलगाड़ी होती है उसके ऊपर चारा लेके आ रहा था। चारा लेके आते हुए वो हमारे घर के पास रुका है और उसने आके कहा कि मैंने इसे लेके जाना। मेरे अब्बू मना कर रहे थे, मैं ना इसकी तरफ थी ना उसकी तरफ, मैं खामोशी से देख रही थी। उनके मना करने के बावजूद इसने गुस्से से कहा तो मेरी अम्मी ने कपड़े तैयार किए और मुझे कहा, ले लो बेटा तुम अपने घर जाओ, बेटियाँ घर में ही अच्छी होती हैं। अब हम लोग आ गए हैं। जब घर पहुँचे तो मेरा शौहर मुझे तंज़ी अंदाज में कहता है कि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था आने को। मैंने कुछ नहीं कहा, खामोश रही और उसके बाद उसने मुझे अच्छी खासी सुनाई और इस तरह से मामला चलने लगे। और बताती चलूँ कि हमारे घर में ये एक मामूल बन चुका था कि मेरा शौहर जो है वो मुझे मारता भी था। कभी ऐसे ऐसे टाइम पे उठ के ऐसे ऐसे काम कहता था कि मैं हैरान रह जाती थी। कभी रात को पानी गर्म कर दो, मैंने वज़ू करना है, सुबह उठ के कभी कुछ। लेकिन मुझे ये सिखाया गया था कि मैंने अपने शौहर की खिदमत करनी, उसे इनकार नहीं करना। तो मैं इन चीज़ों को कर रही थी, मुझे यही था कि ये मेरा फ़र्ज़ है। और मेरे आसपास जो भी मोहल्ले में दूसरी औरतें थीं उनके साथ भी यही कुछ चलता था। मैं पढ़ी लिखी थी लेकिन फिर भी जो मैंने मामला मोहल्ले के इधर उधर के देखे, क्योंकि कॉलेज के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सिखाई जाती थी उस वक़्त, तो ये सारा कुछ चलता रहा। और अगले साल जैसे ही 1 साल गुजरा तो अल्लाह ताला ने हमें एक बेटी से नवाजा। जब बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर ने मेरी बेटी के पैदा होने पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि उल्टा दुखी था कि तुमने मुझे ये क्या मुसीबत में डाल दिया है। अब मेरे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। बेटा होता तो वो मेरे बाजू बनता। तो कहते कि रोज़ इस चीज़ पे भी तकरार होती थी। और उसके बाद उसने कहा कि मुझे जल्द से जल्द एक बेटा भी चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें औलाद नहीं दी और घर वालों ने उसका भी मेरा भी दोनों का बड़े हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास इलाज चेकअप कराए, लेकिन कुछ नहीं बना। अब वक्त गुजरता गया। हमारी बेटी जो थी मेरी तो वो बहुत लाडली थी, बाप भी उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसको बेटे की तलब भी थी। मैं उस बेटी से खुश थी, मेरी हर कमी जो है बेटी ने पूरी कर दी थी। मैं परेशान होती थी, बेटी के साथ बैठ जाती थी। बेटी मेरी मैट्रिक में पहुंच चुकी थी और जैसे ही वो मैट्रिक में पहुंची है तो एक दिन वो कॉलेज से स्कूल से वापस आई है। तो जैसे ही वापस आई देखती है कि उसका बाप मेरे बाल खींच रहा है। उसने आके बाप का हाथ पकड़ा, कहती अब्बू अब आप मेरी मम्मी को नहीं मारेंगे, ये क्या रोज़ आपने तमाशा लगा रखा है। बेटी ने बड़े मान से कहा था लेकिन बाप ने उसके सारे मान तोड़ दिए। जब बाप ने उसको आगे से 2-4 थप्पड़ रसीद किए कि कहा कि तुम कौन होती हो मेरा हाथ रोकने वाली, और साथ ही मेरे और बेटी के कपड़े पैक किए और मुझे घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ा तो कहता कि ये रखें अपनी बेटी को, अंदर नहीं आया, बाहर से ही वापस चला गया। मेरे वालिदैन मुझसे पूछने लगे तो मैं तो बात को गोलमोल कर रही थी, लेकिन बेटी ने मेरे वालिदैन को वो सारी हकीकत बताई जो हमारे घर में चल रही थी। और आज पहली बार मेरे माँ बाप को पता चला था कि मेरा शौहर मुझे इस तरह से ख्वार कर रहा है। मेरे माँ बाप ने पंचायत बुलाई, उसमें उसके वालिद जो मेरे चचा लगते थे उनको भी बुला लिया, मोहल्ले के कुछ मोतबर हजरात भी आ गए। तो ये सारी पंचायत लगी। पंचायत में जब ये बात हुई, मौलवी साहब भी थे। मौलवी साहब ने कहा कि बेटा देखो, ये चीज़ें इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम सिखाता है कि तुमने अपने शौहर की खिदमत करनी है, उसे इनकार नहीं करना, लेकिन ये तो नहीं कि वो तुम पे जुल्म करे, सारी सारी रात तुम्हें खड़ा रखे, कहे कि तुमने मुझे सुबह जगाना है। उस नमाज का क्या फ़ायदा जो एक दूसरे इंसान को तकलीफ़ दे के पढ़ी जाए। तो कहती कि हमारी सुलह हो गई। और इस बार जब मैं घर आई हूँ तो मेरे मामलात कुछ और थे। अब मुझे इल्म था कि मेरे क्या हकूक़ हैं। मेरे शौहर ने जब मेरे ऊपर गुस्सा करना तो मैंने थोड़ी सी अपनी आदत को बदला। मैं उसको कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन मैं गुस्से से उसको घूरती थी। अब उसको भी अंदाज़ा होना शुरू हो गया था। बेटी की मैट्रिक कंप्लीट हुई तो उसने कहा कि अब बेटी की शादी करनी, इसको आगे नहीं बढ़ाना। जबकि बेटी और मैं दोनों इस चीज़ पे राज़ी थे कि बेटी मेरी और पढ़े और अच्छी तालीम हासिल करे। लेकिन उसने गाँव के नाई को कहा और एक रिश्ता ढूंढा बेटी के लिए और जल्द से जल्द मंगनी की और साथ ही शादी कर दी, बेटी को रुखसत कर दिया। वो एक लंबी स्टोरी है बीच में। अब मुद्दे की तरफ आते हैं जो आगे कहानी हुई है। बेटी को रुखसत किया तो रुखसत करने के बाद चंद दिन गुजरे तो मैंने सोचा कि बेटी की और दामाद की उसके घर वालों की दावत करते हैं। जब उनकी दावत पे वो लोग आए और उसके बेटी का जो ससुर था वो भी आया। सब ने बड़े अच्छे से खाना शाना खाया। खाना खा के वो चले गए। और जब वो गए हैं तो जाने के फ़ौरन बाद ही मेरा शौहर बाहर से आया और आके कहता कि
इधर उधर की बातें कर रहा है कि तुमने सारा खर्चा ये कर दिया, वो कर दिया, इतने पैसे फजूल लगा दिए, क्या ज़रूरत थी दावत की, ये है वो है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों इतना बोल रहा है। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको एक लंबा सा लेक्चर दिया। जैसे ही मैं लेक्चर दे रही थी, मेरा लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ था, तो बीच में बोला, अच्छा तो तेरा वो हमारे समधी के साथ कोई चक्कर है। अब ये बात करनी थी कि मैं कह रही कि पागल हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाके मर जाऊँ कि मेरे करैक्टर के ऊपर आज इसने उंगली उठा दी है। जब ये सारी बातें हो चुकी, मैंने अपना कपड़े बांधे और अपने माँ बाप के घर आ गई। अब मैं माँ बाप के घर आ गई, मैं उससे नाराज़ थी, लेकिन उस शख्स ने बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करता, उसने क्या किया कि पूरे मोहल्ले के अंदर ये बात मशहूर कर दी कि इसके हमारे जो बेटी का ससुर है उसके साथ चक्कर है। और बाकायदा जाकर हमारे दामाद को भी ये कह दिया कि अपने अब्बा को समझाओ, इसकी वजह से हमारे घर ख़राब हो रहा है, कि तुम्हारे अब्बा और मेरी बेगम का चक्कर है। अब सब के सब परेशान हैं और इसी बात पर पंचायत हुई और ये हमारे घर भी आए और इसका बाप जो है वो मेरे वालिद से माफ़ियाँ मांगता था। मेरे वालिद ने और वालदा ने तो माफ़ी दे दी, जबकि इसने मेरे बाप का गिरेबान भी पकड़ा था, उनको मारने पे भी आया था, लेकिन मैंने माफ़ी नहीं दी। मैंने कहा कि मैंने तलाक ही लेनी है। मौलवी साहब को बुलाया गया, आखिरकार मैंने इनसे डिवोर्स ले ली। अच्छा, अब जो है वो साजिदा की जो बेटी है वो चाहती है कि उसकी माँ की शादी उसके ससुर के साथ हो जाए, जबकि उसकी माँ जो है इस चीज़ को कबूल नहीं कर रही और बार बार बेटी इसरार कर रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या साजिदा को अपने समधी के साथ शादी कर लेनी चाहिए? क्या उसे ये सब कुछ करना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।